दो बहुओं की कहानी। गांव के किनारे बसा एक बड़ा सा घर था। चौधरी हरिराम का हवेली नुमा घर। हरिराम जी रिटायर्ड स्कूल मास्टर थे और गांव में उनका बड़ा मान सम्मान था। उनके दो बेटे थे, रवि और अमित। दोनों पढ़े लिखे थे और शहर में नौकरी करते थे। कुछ सालों बाद हरिराम जी ने दोनों बेटों की शादी कर दी। बड़ी बहू का नाम था सीमा और छोटी बहू का नाम था नेहा। शादी के बाद घर में रौनक आ गई। सीमा थोड़ी पारंपरिक और अनुशासन प्रिय थी। वह सुबह जल्दी उठकर सारा काम समय पर करती, सास ससुर की सेवा करती और नियमों का पालन करती। दूसरी तरफ नेहा थोड़ी आधुनिक सोच की थी। वह घर के काम भी करती, पर अपने लिए समय निकालना भी जरूरी समझती थी। वह किताबें पढ़ती, मोबाइल पर रील बनाती और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहती थी। शुरुआत में दोनों बहुओं में सब कुछ ठीक था, पर धीरे धीरे अंतर उभरने लगा। सीमा को नेहा का देर से उठना और सारा काम खुद के हिसाब से करना पसंद नहीं आता था। वह अक्सर सास ससुर से कहती, नेहा तो जैसे मनमानी करती है, न घर के काम का होश न बड़ों का लिहाज। नेहा को भी यह महसूस होने लगा कि सीमा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वह जब भी कुछ नया करती या सजावट में मदद देती, सीमा उसमें कमी निकाल देती। सास ससुर भी सीमा की बातों में आकर नेहा को टोकने लगे। एक दिन नेहा ने हिम्मत करके पति अमित से बात की, मुझे लगता है कि इस घर में मुझे समझा नहीं जाता। मैं हर काम करती हूँ, पर सीमा भाभी मेरी आलोचना ही करती हैं। अमित ने बात को समझा, पर वह भी घर के माहौल में बदलाव लाने से डरता था। वह सोचता, अगर मम्मी पापा को कुछ कह दिया तो उन्हें दुख होगा और भाभी से कुछ कहूँ तो बहस हो जाएगी। समय बीतता गया और दोनों बहुएं अपने अपने तरीकों से घर में रहती रहीं, पर दूरियां बढ़ती गईं। एक दिन हरिराम जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी और घर में सादा खाना और शांति का माहौल जरूरी बताया। दोनों बहुओं की परीक्षा का समय आ गया। सीमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए खाना बनाना और घर की सफाई संभाली। नेहा ने ससुर जी की दवा, अस्पताल के अपॉइंटमेंट और आराम का विशेष ध्यान रखा। वह मोबाइल से दवाओं की जानकारी लेती, डॉक्टर से बात करती और हर एक बात को लिख कर रखती। हरिराम जी धीरे धीरे ठीक होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि दोनों बहुएं अपने अपने ढंग से पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने एक दिन सभी को बुलाकर कहा, सीमा और नेहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत मेहनत करती हो। सीमा, तुम घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती हो, और नेहा, तुमने मेरे इलाज और स्वास्थ्य के लिए जो किया वह भी बहुत सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा, हम सभी की सोच अलग हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई अच्छा या बुरा है। दोनों बहुओं की अपनी अपनी खूबियां हैं, और अगर तुम दोनों मिलकर चलो तो ये घर स्वर्ग बन जाएगा। उनकी बातों का दोनों बहुओं पर गहरा असर हुआ। सीमा को एहसास हुआ कि नेहा अपने तरीके से बहुत जिम्मेदार है, और नेहा ने भी समझा कि सीमा की सख्ती दरअसल घर के प्रति उनकी निष्ठा है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू की। नेहा ने सीमा की मदद से पारंपरिक व्यंजन बनाने सीखे, और सीमा ने नेहा से ऑनलाइन बिल भरना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना और वीडियो कॉल करना सीख लिया। अब घर में न केवल शांति थी, बल्कि आपसी समझ और सहयोग भी था। दोनों बहुएं एक दूसरे की ताकत बन गईं। हरिराम जी ने एक दिन मुस्कराते हुए अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे घर में दो बहुओं की कहानियां नहीं, बल्कि एक सुखद जीवन की कहानी बन रही है।